ये मोहसिन राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे पहली मर्तबा अजहर। राजन बाजू में हो जाना। पहली गेंद इसको खेल दिया है डीप मिड क्षेत्र में, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया है, 1 ही रन से संतुष्ट फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज अपना खाता खोलते हुए। यहां पे अजहर और श्री गणेशा होता हुआ एसके लायंस के खाते का। बढ़िया क्रमांक है बल्लेबाजी की एसके लायंस के पास। पेविलियन में अभी भी भावशा, फड़तरे और साथ ही साथ सागर मोरे भी उपस्थित है। बेहतरीन 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे कल के दिन में सागर ने। अगली गेंद का सामना करते हुए अतुल, बढ़िया हिट, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन, क्षेत्र को चीरती हुई 6 रनों के लिए आउटस्टैंडिंग हिट दूसरे ही गेंद में इस फिलहाल के मुकाबले में, और पहली गेंद खेलते हुए अतुल की आउटस्टैंडिंग हिट। स्कोर बढ़कर जाता हुआ 7 रनों पे। 5 ओवरों का ये मुकाबला है, फिनाले का मुकाबला। काफी समय है आज हमारे पास, तो फिनाले के मुकाबले में 5 ओवर यहां पे फुल एक्शन पैक्ड होगा। 30 गेंदों का ये जो मुकाबला होगा उसमें दूसरी गेंद पे धावा बोल दिया है अतुल गोसावी ने। 2 गेंद 7 रन, 4 गेंद यानी शेष। क्या सोच विमर्श कर रहे रहेंगे अब गेंदबाज मोहसिन उर्फ बटला के नाम से प्रख्यात है, राबोड़ी में स्थित बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं बटला। थोड़ा सा सलाह विमर्श करते हुए टीम के ओनर और साथ ही साथ कप्तान सूर्यकांत मुझे लगता है कह रहे हैं कि ऑफ साइड में खेलने दो, ऑफ साइड में गेंदबाजी ज्यादा करे। लेकिन अतुल गोसावी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, लेदर क्रिकेट भी बहुत बढ़िया खेलते, 360 डिग्री प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं। अगली गेंद इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप से थोड़ी बाहर, अंपायर लोबो सर का व्हाइट बॉल का इशारा, साथ ही साथ 1 रन दौड़कर भी मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। इस 2 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद सामना करेंगे अब अजहर। दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज राबोड़ी के नागरिक आमने सामने। यही वो मंच होता है जहां पे आप एक साथ रहते हैं लेकिन आमने सामने आपको कॉम्पिटेटिव स्पिरिट के साथ एक दूसरे का सामना करना पड़ता है। कौन होगा किसके ऊपर हावी, मोहसिन या तो फिर अजहर। अजहर बहुत ही बेहतरीन लय में पिछले 2 मैचेस में नजर आए हैं। थोड़ा समय लेते हुए यहां पे अगली गेंद, ये चले मोहसिन, राइट आर्म राउंड द विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप पे थोड़ी बाहर की तरफ निकल गई है गेंद, बाल बाल बच गए। सचिन चौहान जो कि विकेट कीपर है, उनका रिएक्शन देखिए, मतलब just missed by whisker I believe. That's a great comeback by the bowler. Still 3 relieves left in this over. Score is already at 9 runs. This time hoisted it down to the cow fence and it's a huge hit. 6 all the way. That's a master blaster shot right from the blade of Azhar. Score quickly moves on to 15 runs for no loss. 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें यानी शेष। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अतुल एक छक्के की मदद से 6 रन पे बल्लेबाजी करते हुए और अजहर एक छक्के की मदद से 7 रन पे बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद 5वीं मर्तबा राइट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए मोहसिन। इस बार दोबारा गेंद हवा में और एक छक्का आता हुआ अजहर के बल्ले से। आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ बैटिंग, ग्रेट डिस्प्ले ऑफ बैट्समैनशिप फ्रॉम अजहर। स्कोर बढ़कर जा चुका है 21 रनों पे, 21 रन्स ऑन द बोर्ड एंड इट्स रेडिंग सिक्सेस आउट हियर इन सेंट्रल मैदान। 21 runs. What a great start for SK Lions. Once again, Mohsin will go right arm round the wicket for the last time in this over. Full toss delivery. This is up in the air. This can be a catch. Is this the first blood? Yes. Wicket goes down. The first blood due by Mohsin. Nicely caught by Pradeep. Azhar goes back in the pavilion, but a great start by him.
पहले ओवर की समाप्ति के बाद एसके लायंस का स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेकिन तालियां होनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए, बेहतरीन बल्लेबाजी की पूरे श्रृंखला में। और क्या यहां पे शुरुआत कराई है अपने टीम की, बहुत ही बेहतरीन आला बल्लेबाजी करके लौटे हैं अजहर। अजहर की भरने जा रहे हैं नए बल्लेबाज। बैट्समैन कौन है? बंटी। अमन नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान में। अमन उर्फ बंटी के नाम से जाने जाते हैं। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुछ तो भरपाई हुई आखिर के गेंद में। थोड़ा महंगा ओवर जरूर यह साबित हुआ है मोहसिन का, लेकिन एक बेहतरीन विकेट लेने में कामयाबी जरूर हासिल हुई है उनके आखिर के गेंद में। स्ट्राइक एंड पे अब होंगे अमन, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पे अतुल गोसावी। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं वारिस। वारिस का भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है पूरे श्रृंखला में। 21 रन 21 रन ऑन द बोर्ड। 4 ओवर अभी भी आने शेष है। 24 गेंदों का खेल बचा है इस इनिंग में। विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए सचिन थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण में तब्दीली करते हुए 30 यार्ड सर्कल से बाहर आप देख सकते हैं अब 3 क्षेत्र रक्षक तैनात किए गए हैं। पहली गेंद वारिस की, भारी किनारा, गेंद गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। 1 रन जरूर यहां पे अर्जित किया अपना खाता खोलते हुए यहां पे अमन। स्कोर जा पहुंचा है एसके लायंस का 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बढ़िया शुरुआत कराई अजहर और अतुल ने। अजहर हालांकि पेविलियन लौट चुके हैं। अगली गेंद वारिस की, सामना करेंगे सज्ज होते हुए बल्लेबाज अतुल ने वैयक्तिक 6 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए एक छक्के की मदद से। अगली गेंद बढ़िया हिट, आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद जा रही है डिफिकल्ट क्षेत्र में। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे दर्शाते हुए प्रदीप और 1 ही रन से संतुष्ट। आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले एनएसटी लाइव पे बढ़िया टेलीकास्ट करते हुए एनएसटी लाइव की टीम। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बढ़िया क्रिकेट का मुजाहरा करते हुए सभी खिलाड़ी। अगली गेंद इसी के बीच में वारिस की, पटकी हुई गेंद, खेलना चाहते थे इनसाइड आउट शॉट खेलना चाहते थे। थोड़े से कंफ्यूजन में नजर आए, मुझे लगता था पहले मिड विकेट रेंज खेलना चाहते थे। जैसे ही देखा ऑप्शन से भारतीय गेंद इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी उछाल थी उस गेंद पे, सीधा विकेट कीपर के दस्ताना में डॉट डिलीवरी आती हुई। बढ़िया वापसी करते हुए यहां पे वारिस। 3 गेंदें आनी शेष। अगली गेंद फुल टॉस, ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन कारपेट के माध्यम से गेंद खेल दिया है काउफेंस में। 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, 1 रन से संतुष्ट। स्कोर बढ़कर जाता हुआ 24 रनों पे, 24 रन्स ऑन द बोर्ड। You are watching the finale of Central Premier League Season 3 between SK Lions and Surya Fighters. Still 2 deliveries to go in this over and Atul Gosavi is back on strike. Short of line delivery, but it's outside the off stump. A good little comeback in this over by Surya Fighters team. Still 1 delivery to go, just 3 runs being given in this over. This has been a very good over from Varis. Atul is back on strike. Yorker lane delivery nicely fielded by the bowler himself. Outstanding spell, outstanding over. So at the end of the second over, SK Lions team is at 24 for the loss of 1 wicket. करता हूं थोड़ी देर में करता हूं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए दर्शाते हुए यहां पे गेंदबाज वारिस। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन आए थे। आखिरी के गेंद में मोहसिन ने विकेट
चटकाया अजहर का। उसके बाद रन गति में अब विराम लग चुका है क्योंकि दूसरे ओवर में मात्र आए 3 रन। बेहतरीन गेंदबाजी से वापसी कराई है अपने टीम को यहां पे वारिस ने। अब गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं कल्पेश। कल्पेश बारिया बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। व्यवसायिक क्रिकेट की मानो तो थाना टाइगर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगली गेंद कल्पेश की, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी बहुत ही बढ़िया, गुड लेंथ पे हिट की थी और इसको सीधा सीधा खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बढ़िया हिट आता हुआ अमन के बल्ले से। अब काफी सेट नजर आ रहे अमन, जबकि वारिस ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी। उसके बाद एक दो रन निकाले, लेकिन अब काफी सेट नजर आए। रेडार में थी ये गेंद और भरपूर फायदा उठाया इस गेंद का। 6 रनों के लिए खेल दिया। इस 6 रन से स्कोर ने एक छलांग सा मार लिया है। स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पे। और देखिए 12वें खिलाड़ी सूर्या फाइटर्स के वहां पे उपस्थित। बहुत ही बढ़िया आकर्षण आप देख रहे हैं एनएसटी लाइव के माध्यम से। आप देख रहे हैं 12वें खिलाड़ी अंपायर के एकदम पीछे ही खड़े हैं। 30 रन, बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। कभी गेंद बल्ले पे गेंदबाज हावी होता हुआ बल्लेबाज के ऊपर, कभी बल्लेबाज हावी होता हुआ गेंदबाज के ऊपर। पहली गेंद पे बढ़िया हिट अमन द्वारा। अगली गेंद क्या रणनीति में बदल करेंगे, गेंदबाजी में चेंज करेंगे अब कल्पेश। पटकी हुई गेंद, बढ़िया संपर्क, गेंद जा रही है दोबारा मिड विकेट क्षेत्र में, 1 बाउंस। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे सूर्यकांत द्वारा। एक ही रन से संतुष्ट है, इसे 1 रन से स्कोर में इजाफा। स्कोर बढ़कर जाता हुआ 31 रन पे, 31 रन ऑन द बोर्ड। बीन अ सीसॉ मैच गोइंग ऑन द फिनाले एनकाउंटर बिटवीन एसके लायंस एंड सूर्या फाइटर्स। स्टिल 4 deliveries to go in this over. Atul is back on strike. This has been a great management from the whole committee. This time a slow delivery, nicely dealt with. That's a maximum down to the deep square leg region. A huge hit from Atul Gosavi. Score quickly moves on to 37 for the loss of 1 wicket. Quite an expensive over. 13 runs being given up till now in just 3 deliveries. They are having a long discussion in the middle. Surya Fighters do have a good batting lineup, but they need to keep down them below 60, I believe. Before this match, they had scored 75, but just because Pradeep Dodia fired almost 85% of the runs. This is also looking out to be a cracker of a match. Score has quickly moved on to 37 for the loss of 1 wicket. 3 गेंदें अभी भी आनी शेष है, लगभग 15 गेंदें आनी शेष इस इनिंग की। लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदीप देसाई सर और बंटी सर। बहुत ही बेहतरीन मनोरंजन किया, अपने आवाज से पूरा मन मोह लिया सभी दर्शकों का, भले ही वो घर बैठे एनएसटी लाइव के माध्यम से देख रहे हो या फिर यहाँ पे मैदान में उपस्थित हो। साथ ही साथ अमर सकपाल का भी बहुत धन्यवाद, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन भी किया और समालोचन कक्ष भी बेहतरीन तरीके से संभाला उन्होंने। इसी के बीच में थोड़ी सी गेंद की देखरेख चल रही है। काफी लंबा हिट था, 37 रन बन चुके, 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एसके लायंस का खेमा काफी खुश नजर आ रहा है फिलहाल तो। 2.3 गेंदों के समाप्ति के बाद 37 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर इसी
तरीके से बल्लेबाजी चलती रही तो कम से कम 75 रन यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज स्टार्ट द मैच फास्ट प्लीज। थोड़ा सा विलंब वहां पे गेंद की देख रेख करते हुए हमारे कमेटी मेंबर्स, साथ ही साथ खिलाड़ी। बढ़िया आयोजन, उतना ही बढ़िया नियोजन। आप देख रहे हैं सेंट्रल प्रीमियर लीग सीजन 3। बढ़िया ऑफिशियल अंपायर्स ने भी अपनी भूमिका निभाई है। लोबो सर है, जयंत पाटिल सर है, आशीष मुकाशी सर है। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग की, हर एक गेंद पे बढ़िया नजर रही है और साथ ही साथ बढ़िया टेलीकास्ट एनएसटी लाइव के माध्यम से। कल्पेश अब दोबारा दौड़ेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट। चौथी मर्तबा इस ओवर में 13 रन खर्च कर चुके हैं, अभी तक 37 रन हो चुके हैं। क्या होगी अब रणनीति? जल्द से जल्द लाइन और लेंथ में सुधार करनी होगी, अन्यथा काफी देर हो जाएगी यहां पे। अगली गेंद कल्पेश की, बढ़िया गेंद, इस बार अपील हुई है जी, बिल्कुल विकेट का पतन होता हुआ वापसी करते हुए इस मुकाबले में कल्पेश और सूर्या फाइटर्स। बढ़िया पारी यहां पे खेल के लौटते हुए अतुल गोसावी। थोड़ा सा इंजरी के चलते मुझे लगता है साइड स्ट्रोक खेलने में मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत हुई, उसी के तहत पेविलियन में लौटते हुए जरूर, लेकिन बेहतरीन कामगिरी की है पूरे श्रृंखला में। ये आखिरी पारी थी सीपीएल सीजन 3 की। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होता हुआ अतुल गोसावी का। बढ़िया शुरुआत कराई अजहर ने और इन्होंने। फिलहाल तो दोनों ही सलामी के बल्लेबाज अब पेविलियन लौटते हुए, नए बल्लेबाज जाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं। व्यवसायिक क्रिकेट की मानो तो एसएससी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं संतोष फड़तरे। कल की एक पारी में जब इनकी टीम लड़खड़ा रही थी, पहले मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली इन्होंने। 3 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से और 1 चौके की मदद से अपने टीम को विजय दिलाई थी। उसी तरह की पारी की उम्मीद यहां पे इस मुकाबले में। 37 रन पे दूसरे विकेट का पतन हो चुका है, 2 गेंदें आनी शेष है। अब जोश और उल्लास बढ़ता हुआ सूर्या फाइटर्स के खेमे में, लेकिन अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। अभी भी खेमे में एसके लायंस के बढ़िया बल्लेबाज है। अमन काफी सेट नजर आ रहे हैं और संतोष फड़तरे तो पेविलियन से ही सेट होकर पिच पर पहुंचे हैं। अगली गेंद लो फुल टॉस, ये गेंद, लेकिन अपील जरूर हुई थी। डायरेक्ट हिट अगर लगता तो रनआउट के स्वरूप में विकेट का पतन हो सकता था। बाल बच गए यहां पे संतोष पहले ही गेंद पे। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 38 रनों पे। 38 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तीसरी गेंद पे छक्का लगने के बाद थोड़ा सा विराम जरूर आया है, लेकिन 12 रन अब तक आए हैं इस ओवर में। एक आखिरी गेंद का सामना करेंगे अब अमन। अगली गेंद इस ओवर में आखिरी मर्तबा दौड़ते हुए कल्पेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, क्षेत्र रक्षक उसके नीचे और दोनों ही क्षेत्र रक्षक के बीच में टक्कर और बाल बच गए यहां पे बल्लेबाज अमन। एक राहत की सांस ली एसके लायंस के खेमे में, 1 रन आया, विकेट भी बच गया। यानी कि तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद एसके लायंस का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 39 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तेरह रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं एसके लायंस की टीम। भली भांति जानते हैं बढ़िया बैटिंग लाइनअप है सूर्या फाइटर्स की टीम में। ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे, कम से कम 65 रन तो बनने ही होंगे फिनाले के मुकाबले में। 65 रनों की पारी खेली थी इससे पहले मुकाबले में प्रदीप डोडिया ने, वो भी 4 ओवर का मुकाबला था। ये तो 5 ओवर का मुकाबला है। 39 रन।
इसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे, इसी तरह की रन गति रखेंगे तो 65 रन तो जरूर बनेंगे। एक फाइटिंग चैलेंजिंग स्कोर तो जरूर रहेगा ये सूर्या फाइटर्स टीम के लिए। गेंदबाजी की कमान संभालना है वारिस, अपना वैयक्तिक दूसरा और आखिरी ओवर ले आए हैं वारिस। बढ़िया गेंदबाजी की थी। पहले ओवर के समाप्ति 21 रन था, मात्र 3 रन खर्च किया था वारिस ने। उनका सामना करेंगे अमन। क्षेत्र रक्षण में तब्दीली, मिड ऑफ के क्षेत्र रक्षक को अब एक्स्ट्रा कवर में लाया गया है और एक्स्ट्रा कवर के फील्ड से मिड ऑफ पे जाते हुए अगली गेंद वारिस की, पटकी हुई गेंद ऑप्शन से बाहर। बहुत ही बढ़िया गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। गेंद की रडार में आना बहुत जरूरी है, थोड़ा अंदर की तरफ खेलेंगे तो ये गुड लेंथ को हिट कर रही है जो गेंद, और स्पॉट को हिट कर रही है और थोड़ी उछाल आ रही है तो बराबर से कनेक्ट कर पाएंगे। इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। अगली गेंद वारिस की, इस बार संपर्क बढ़िया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन विकेट का पतन होता हुआ यहां पे बड़ा झटका, क्योंकि अमन काफी सेट नजर आ रहे थे। जरूर रडार में थी ये गेंद, लेकिन संपर्क इतना बढ़िया नहीं अमन द्वारा। विकेट का पतन होता हुआ अमन लौटते हुए पेविलियन। नए बल्लेबाज अब जाते हुए सागर मोरे, जिन्होंने कल के मुकाबले में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के जड़ने में कामयाब होते सागर। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में अमन जाते हुए पेविलियन, बढ़िया साथ दिया उन्होंने दूसरे बल्लेबाज का। जो बिल्कुल यहां पे इनामों की बरसात होते हुए, अगर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के जड़ने में कामयाब हुए सागर, तो उनको 1000 रुपए का इनाम राजन जी की तरफ से दिया जाएगा। कल भी इन्होंने वही कारनामा किया था, 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे। आज इनको दोहराना है। कहना बहुत आसान है, लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस जो करेगा वही श्रेष्ठ ठहराएगा। और इसी के बीच में फुल टॉस, ये गेंद अंपायर के इशारे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विकेट का पतन होता हुआ आखिरी एन मौके पे लग रहा था कि गेंद डिप हो रही थी, थोड़ी सी डिप हो रही थी, इसके चलते अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया। अच्छी गेंद थी, विकेट का पतन हुआ। पेविलियन रवाना होते हुए अब संतोष मात्र 1 रन के स्कोर पे वापसी करते हुए अब यहां सूर्या फाइटर्स की टीम फाइट करते हुए, जो बिल्कुल बंटी सर की निगाहें देखिए, फिलहाल कमेंट्री बॉक्स पे नहीं है, लेकिन इशारा करते हुए गेंदबाज हैट्रिक पे है। जो बिल्कुल हैट्रिक का मौका है गेंदबाज को। जी बिल्कुल, हमारे माननीय श्री किरण भोई सर बोलते हुए कि तारीफ कीजिए 12वें खिलाड़ी की, मिकी माउस। मिकी माउस जी थोड़ा सा तो एंटरटेन करो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अगली गेंद हैट्रिक गेंद वारिस की। व्हाट अ आउटस्टैंडिंग स्पेल फ्रॉम वारिस। पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किया, अब जबकि अपना वैयक्तिक दूसरा ओवर गेंदबाजी करते हुए वारिस ने 4 गेंदें हो चुकी है, 2 विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल हुई है और एक भी रन खर्च नहीं किया है। अभी भी स्कोर थमा हुआ है 39 रनों पे। सभी बल्लेबाज चौके और छक्के मारना चाहते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। अगली गेंद ये देखिए, और एक डॉट गेंद। क्या इक्का दुक्का रन नहीं ले सकते ये बल्लेबाज? अब ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जी बिल्कुल, बंटी सर आवाज लगाते हुए, क्या ये पहली मेडन ओवर होगी सीपीएल सीजन 3 की? वारिस की गेंद, क्या ये वारिस ठहरेंगे मेडन ओवर की? और संपर्क तो जरूर हुआ है, 1 रन तो जरूर आएगा। बढ़िया क्षेत्ररक्षण वहां पे प्रदीप द्वारा। चलो, 1 रन तो जरूर आया इस ओवर में। आउटस्टैंडिंग स्पेल। 2 ओवर के बाद मात्र 4 रन खर्च किया है वारिस ने। आउटस्टैंडिंग स्पेल। चार ओवर के समाप्ति के बाद एसके लायंस का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन।
4 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन, दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद 24 रन, तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद 39 रन और चौथे ओवर के समाप्ति के बाद 40 रन. Outstanding spell from Waris. He has brought his team back in the match, back in the hunt. वारिस को रिटेन किया गया था सूर्य के कैप्टन. उसने कहा मैं इस टीम का वारिस हूँ. आपने मुझे सुना है मैं वारिस हूँ. नहीं ना. जी बिल्कुल, वारिस को अपने टीम ने इस सीपीएल सीजन 3 में रिटेन नहीं किया था, लेकिन जब अब आए हैं, अब सूर्यकांत जो कि ओनर है, उनको ये कहते हुए मैं इस टीम का वारिस हूं, अगली बार जरूर रिटेन कीजिएगा. 4 ओवर के समाप्ति के बाद 40 रन. मिकी माउस का एंटरटेनमेंट जारी है ओवर के बीच में, नाचते हुए झूमते हुए, बढ़िया अट्रैक्शन. 5वें ओवर का जिम्मा संभालने आए स्वयं कप्तान सूर्यकांत. सामना करेंगे सागर मोरे. लगातार 3 छक्कों पे 1000 रुपए का इनाम आया है राजन की तरफ से. फुल टॉस, ये गेंद बढ़िया हिट, गेंद जा रही है कॉन्फ्रेंस में. व्हाट एन आउटस्टैंडिंग हिट. 6 रनों की मोहर उस गेंद के ऊपर. अब रन गति में तेजी आती हुई आखिर के ओवर में इस 6 रन से स्कोर ने एक छलांग सा मार लिया है. स्कोर जा पहुंचा है 46 रनों पे. 46 रन ऑन द बोर्ड. लगातार अब और 2 छक्के और 1000 रुपए का इनाम राजन की तरफ से और 500 रुपए का नगद इनाम cricket.in के माध्यम से. अगली गेंद सूर्यकांत की राइट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए दूसरी मर्तबा इस ओवर में. दोबारा फुल टॉस गेंद, दोबारा वही रडार में दिए गेंद. 6 रनों के लिए आसमान को चीरती हुई निकल गई. स्कोर जा पहुंचा है 52 रनों पे. जिस तरह की कामगिरी वारिस ने की, उसके बाद अब ये जो है थोड़ा सा लाइन और लेंथ जल्द से जल्द ठीक करना होगा, अन्यथा जो प्रदर्शन वारिस ने किया वो छुप जाएगा. 52 रन हो चुके हैं. अब मात्र एक बड़ा हिट दूर. अगर अगले गेंद में छक्का जड़ने में कामयाब होते हैं सागर मोरे, तो राजन की तरफ से 1000 रुपए का इनाम और cricket.in के माध्यम से 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा. अगली गेंद सूर्यकांत की. सज्ज होते हुए बल्लेबाज सागर मोरे क्या लगातार दूसरे दिन 2 बार यह कारनामा पूरा करेंगे. गेंद रन में, लॉन्ग ऑफ में, लेकिन 1 बाउंस 4. मात्र मुझे लगता है बंटी सर 1 फीट दूर मात्र. आउटस्टैंडिंग बैटिंग, outstanding batting. Score quickly moves on to 56 runs. Single-handedly taking his team to a very good score now. Sagar More. 56 रन बन चुके. 56 काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ ये सूर्यकांत स्वयं ओनर भी है और कप्तान भी है. अब तक बढ़िया प्रदर्शन रहा है इस श्रृंखला में सूर्यकांत का. पट्टी हुई गेंद, ये हवाई फायर, ये सबसे लंबा. और ये देखिए रास्ते झूमते हुए हमारे मिकी माउस. तीसरा छक्का 4 गेंदों में. स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 62 रनों पे. 62 रन ऑन द बोर्ड. आउटस्टैंडिंग हिट. राजन कुछ 4 गेंदों में अब तक 22 रन जमाए हैं सागर मोरे ने. cricket.in के माध्यम से 500 रुपए का नगद इनाम जाता हुआ ऐसे बल्लेबाजी के लिए. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी. क्या राजन की तरफ से भी इनाम की घोषणा होगी? राजन कुछ दे रहा है क्या? मारा ना उसने, चौका मारा ना. हमने 500 दे दिया, 500 तो दे दे. जी बिल्कुल, 500 रुपए का नगद इनाम जाता हुआ cricket.in के माध्यम से. 4 गेंद 22 रन. अगली गेंद सूर्यकांत की. रोमांच बढ़ चुका है इस मैच में. और इस बार दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा अंपायर लोबो सर द्वारा. ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तो किसी भी गेंदबाज के पसीने तो जरूर छूटेंगे. स्कोर बढ़कर जाता हुआ 63 रनों पे. 63 रन नाउ. अगली गेंद यॉर्क लेंथ, ये गेंद इस बार बढ़िया वापसी.
एक डॉट गेंद आती हुई, एक आखिरी गेंद आदि शेष है। 63 रन बन चुके हैं, रन आना अनिवार्य है। बढ़िया लय में है सूर्य फाइटर्स के बल्लेबाज भी। 63 रन नाउ ऑन द बोर्ड, हर एक रन महत्वपूर्ण है। अगली गेंद आखिरी मर्तबा इस फिनाले के पहले इनिंग में सूर्यकांत, फुल टॉस ये गेंद, और ये गेंद भी जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए। आउटस्टैंडिंग एंड टू द इनिंग। So at the end of the 5th over, 69 runs been scored and the target is of 70 runs to Surya Fighters. हार्दिक हार्दिक स्वागत है शेर खान जी, एस के लायंस के ओनर। 69 रन बनाए हैं अपने 5 ओवर में। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में स्वागत होता हुआ सागर मोरे का आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ बैटिंग। हैट्स ऑफ टू यू मैन, आउटस्टैंडिंग बैट्समैनशिप। 5 ओवर के समाप्ति का तो 69 रन लक्ष्य रखा है 70 रनों का। लेकिन दोस्तों कहीं मत जाइएगा, क्योंकि क्षमता है ये टीम के बाद, सूर्य फाइटर्स के बाद। पिछले मुकाबले में 4 ओवर का मुकाबला था, प्रदीप डोडिया ने अकेले ही 65 रन बनाए थे। क्या वो कारनामा दोबारा फिनाले के मुकाबले में कर पाएंगे? 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करेंगे 30 गेंदों में कुछ ही देर में। बस यू गए और यू आए, तब तक मिकी माउस का और हाइलाइट्स का मजा लीजिए। नवीन बॉल तिथे दादाकडे बॉल दे गॉगल बोलत आहे इनिंग ना फायनल पहिला सिनियर झाली, एक इनिंग केली सिनियर, तिघांना मिळाला पाहिजे ना फायनल। अरे मी तो गॉगल अरे गण्या आदानी पिशवी घेतली बघ। बैठक असे मारायचे भेज मग आउट झाला लास्ट ओव्हर तेच मारलं 6 शॉर्ट 6 तेच मला फुलटा अशी बैठक मारली नाही तर नाहीच देणार ना सर। काय हा बिया ग्लास कोण आठवणा घ्या बोलना। हाँ फाइनल चालू है। हाँ सूर्या की टीम है और शेरू भाई की टीम है। हाँ 70 मारा उन लोगों ने 5 ओवर में। हाँ और 18 बॉल में 65 रन मारे उन लोग ने। वारिस ने 12 बॉल में 4 रन दिया, बाकी सब रन ये राबोड़ी का। अरे आजा, नहीं तो लाइव मैच देख, अभी कमेंट्री पे बैठा हूँ, बंटी सर ने झटका दिया कमेंट्री। हाँ आजा। सागर मोरे किती बॉल मध्ये मारले ना? ठीक है, कमेंट्री पे हूँ, मैच चालू है। बोललं किती मारले? त्याला 6 बॉलात प्रसाद देऊन टाकला। तेच बोललो ना, 65 रन मारले, 18 बॉल मध्ये 65 मारले। वेलकम बैक। हेलो
वेलकम बैक गाइस। तब तक मिक्की माउस का मजा लेते हुए देखिए क्या बढ़िया आकर्षण है। सेंट्रल प्रीमियर लीग सेंट्रल का जो मैदान है, लॉर्ड्स के मैदान से नामांकित ये मैदान आप देख रहे हैं। मिक्की माउस उसी के बीच में नन्हे मुन्ने जो हमारे भविष्य है, वहां पे मजा लेते हुए मिक्की माउस का। दरख्वास्त करेंगे प्लीज, अब मैच की शुरुआत हो रही है, बाहर निकल जाइए प्लीज। अमर जायसवाल से निवेदन है, प्लीज बच्चों को बाहर भेज दे, अभी मैच की शुरुआत हो रही है। प्लीज बाद में मजा लीजिएगा इस मुकाबले के बाद। कुछ ही देर में दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे बंटी सर इस मैच की आखिर के 2 ओवर लेके, क्योंकि जहां से शुरुआत हुई है अंत भी वहीं पे होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। थाना शहर की आवाज के नाम से नामांकित है बंटी सर, काफी प्रख्यात समालोचक, बहुत ही बढ़िया एंकरशिप के मानो तो हर जगह चर्चित है बंटी सर, प्रदीप देसाई सर। उसके बीच में बढ़िया आप टेलीकास्ट देख रहे हैं एनएसटी लाइव के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आखिर के पारी में इस श्रृंखला के बढ़ते हैं। 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करेंगे अब सूर्य फाइटर्स की टीम। 12 गेंदों में वारिस ने मात्र 4 रन खर्च किए हैं, यानी कि 18 गेंदों में 65 रन बनाए हैं। मात्र 18 गेंदों में 65 रन बनाए एसके लायंस के बल्लेबाजों ने। अगर वारिस भी महंगे साबित होते तो मुझे लगता है कम से कम 100 का आंकड़ा बनता। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं जिशान। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है जिशान ने। ये अटैक को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। जज्बे के साथ यहां पे उतरे हैं मैदान में। स्ट्राइक एंड पे है प्रदीप, नॉन स्ट्राइक एंड पे सचिन, दोनों ही बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं। पहली गेंद जिशान की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद और बाहरी किनारा। क्रिकेट इज द ग्रेटेस्ट लेवलर जिसको कहते हैं हम। पहले सेकेंड एलिमिनेटर में 65 रन की पारी खेली और फिनाले के मुकाबले में बिना खाता खोले लौट रहे पेविलियन। बड़ा झटका जरूर, खराब शुरुआत यहां पे सूर्य फाइटर्स की। जो सेट थे बल्लेबाज, जो लय में नजर आ रहे थे, वही बल्लेबाज बिना खाता खोले पेविलियन रवाना होते हुए। लेकिन अभी भी दमखम है उनके बल्लेबाजों में, अभी भी ये लक्ष्य को भेज सकते हैं, अभी भी रोमांच जारी है, टेंशन माहौल है इस मुकाबले में। तालियां होनी चाहिए प्रदीप के लिए, पूरे श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन किया है यह बल्लेबाज ने। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप, हार्ड लक फॉर दिस फिनाले। नए बल्लेबाज अब जाते हुए मैदान में कल्पेश, बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है। नॉन स्ट्राइक एंड पे सलामी के बल्लेबाज सचिन। बढ़िया शुरुआत जिशन कराते हुए अपने टीम को काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण विकेट चटकाया पहली गेंद में। थोड़ा सा इस पारी को संभालना होगा अब ये दोनों बल्लेबाज को। व्यवसायिक क्रिकेट की मानो तो कल्पेश थाना टाइगर टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ सचिन चौहान महाराष्ट्र टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही बढ़िया फॉर्म में है, पिछले कुछ श्रृंखलाओं में नजर आया है। बस आज उनके नाम का लोहा इस फिनाले के मुकाबले में इनको मनवाना है। 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप देख सकते हैं 2 क्षेत्ररक्षक तैनात, एक डीप मिड विकेट में तैनात किया गया है और एक लॉन्ग ऑन पे क्षेत्ररक्षक तैनात। अगली गेंद जिशान की, दोबारा जाएंगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली मर्तबा सामना करेंगे कल्पेश। बढ़िया हिट कारपेट के माध्यम से गेंद जारी है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। दूसरा रन खतरनाक हो सकता है, बढ़िया क्षेत्ररक्षण दर्शाते हुए वहां पे सागर मोरे। अपना खाता खोलते हुए यहां पे कल्पेश और टीम का स्कोर का श्री गणेशा होता हुआ इस 1 रन से। 69 रनों की अब जरूरत है अगले 28 गेंदों में। सभी जो दर्शक यहां पे जुड़े हैं सेंट्रल के मैदान में, आपका
हार्दिक हार्दिक स्वागत है, लाख लाख धन्यवाद यहां पे हमारे साथ जुड़ने के लिए सेंट्रल प्रीमियर लीग सीजन 3 के फिनाले में। अगली गेंद लेके दौड़ेंगे जिशान। आप देख रहे हैं एनएसटी लाइव के माध्यम से सीधा सीधा प्रसारण सेंट्रल प्रीमियर लीग सीजन 3 का। अगली गेंद जिशान की, सज्जे होते हुए बल्लेबाज सचिन चौहान। पटकी हुई गेंद, स्लोअर वन गेंद थी, फंसे हैं बल्लेबाज, विकेट का पतन, बेहतरीन कैच अमर जायसवाल द्वारा। दूसरा झटका यहां पे लगता हुआ सूर्य फाइटर्स की टीम को, विकेट का पतन होता हुआ और सचिन चौहान भी बिना खाता खोले पेविलियन रवाना होते हुए। अब थोड़े से असमंजस में पाए जा रहे हैं सूर्य फाइटर्स की टीम। सचिन की जगह भरने जा रहे हैं दूसरे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हुसैन। थाना टेनिस क्रिकेट की मानो, व्यवसायिक क्रिकेट की मानो तो राबोडी की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं हुसैन। बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं, लेकिन आज इस फिनाले के मुकाबले में प्रेशर भरे माहौल में इनको परफॉर्मेंस देना ही होगा। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए जिशन, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को रन बनाने का। 3 गेंदों में 2 विकेट चटका चुके हैं। अगली गेंद जिशन की, सामना करेंगे दोबारा कल्पेश। यॉर्कर लेंथी ये गेंद अपील हुई है, डॉट गेंद आती हुई। 4 गेंदों में मात्र 1 रन अब तक खर्च हुआ है, 69 रनों की जरूरत है। बढ़िया आयोजन, उतना ही बढ़िया नियोजन। आप देख रहे हैं सेंट्रल प्रीमियर लीग सीजन 3। बढ़िया कार्यभार संभाला किरण भोईर हो, साथ ही साथ गणेश खानेकर जी हो, राजन हो, महेश यादव सर हो या फिर अमोल पवार जी हो, बढ़िया सहकार्य किया है पूरी कमेटी मेंबर्स को। अगली गेंद जिशन की, बैकफुट पे जाके इसको खेल दिया, गेंद हवा में, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। इज दिस द फाइनल नेल इन द कॉफिन? बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, इसी के चलते तीसरा विकेट भी चटकाते हुए जिशन। क्या ये एंड है इस मुकाबले का? यहीं पे क्या कोई फाइट बाकी है अभी भी? पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज अब जाते हुए मैदान में कल्पेश की जगह भरने अजहर, जिनको हम बासित के नाम से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, अभी भी बल्लेबाजी क्रमांक काफी स्ट्रांग है। दोनों ही अब राबोडी के प्लेयर्स अब एक साथ मैदान में दिखते हुए। 69 रनों की जरूरत है। आपने देखा है वारिस ने 2 ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए थे, जबकि अगले 18 गेंदों में 65 रन जोड़े हैं एसके लायंस के बल्लेबाजों ने। तो अभी भी मौका है यहां पे सूर्य फाइटर्स की टीम को। 24 गेंदें बची हैं, 69 रन बनाने हैं। अगली गेंद, गेंद हवा में, गेंद हवा में और ये 6 रनों की लिए निकल चुकी। बहुत ही बढ़िया हिट अजहर के बल्ले से, काउफेंस के क्षेत्र में 6 रन। बढ़िया शुरुआत पहले गेंद पे अजहर, यानी कि पहले ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक आखिरी गेंद बची थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और बेहतरीन तरीके से 6 रन से अपना खाता खोला अजहर ने। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, यानी कि अब जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत अगले 24 गेंदों में। 63 रन्स टू विन ऑफ 24 डिलीवरीज दे हैव स्कोर्ड। SK Lions has scored 65 of 18 deliveries, so definitely this team can also score 63 of 24 deliveries. दमखम जरूर रखते हैं, अभी भी बल्लेबाजी क्रमांक स्ट्रॉन्ग है सूर्य फाइटर्स का। जो 5वां, 6वां और 7वां बल्लेबाज है वो भी दमखम रखता है बड़े हिट्स लगाने का। तो मजा है अभी भी इस मैच में। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं अमर जायसवाल। बढ़िया गेंदबाजी की है पूरे श्रृंखला में। राइट आर्म राउंड द विकेट जाएंगे, पहली मर्तबा सामना करेंगे हुसैन। अगली गेंद अमर की,
गेंद जांचा परखा, इस गेंद को अंपायर ने डॉट गेंद करार दी। बढ़िया शुरुआत अमर की, थोड़ा ऑप्शन से बाहर था लेकिन वाइड लाइन से थोड़ा सा अंदर, थोड़ा जजमेंट में यहां पे गलती कर बैठे हुसैन। सलाह विमर्श करते हुए अब अजहर और हुसैन किस तरह से इस लक्ष्य को भेदना है। ऑफसाइड पूरी खाली है। जी बिल्कुल, बंटी सर इशारा करते हुए ऑफ साइड पूरा खाली है। अगर 30 यार्ड सर्कल से बाहर आप खेलते हैं तो जरूर 4 रन तो मिलेंगे। और यहां पे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, लगातार दूसरी डॉट गेंद आती हुई। बल्ले के बीचों बीच लेना पड़ेगा आपको अपनी गेंद को, थोड़ा सा अंदर आके खेल सकते हैं। इनसाइड आउट शॉट खेलना चाहोगे तो संपर्क नहीं होगा क्योंकि गेंदबाजी काफी अच्छी चलते हुए यहां पे। अगली गेंद अमर की, राइट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए दोबारा अमर। 63 रनों की जरूरत। इस बार गेंद हवा में, संपर्क इतना बढ़िया नहीं, अमर उसके नीचे, विकेट का पतन, बड़ा झटका, चौथा झटका, हुसैन दोबारा पेविलियन रवाना। हुसैन पेविलियन रवाना होते हुए उनकी जगह भरने जा रहे हैं नए बल्लेबाज, एक बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहसिन उर्फा बटला के नाम से काफी नामांकित ये खिलाड़ी। केवल 7 रन के स्कोर पे 4 विकेट यहां पे गंवा चुके हैं सूर्य फाइटर्स की टीम। पूरा दमखम अब अजहर के कंधों पे, पूरा दमखम यहां पे दिखाते हुए गेंदबाज अमर जायसवाल, अब पूरा दारोमदार अब सूर्य फाइटर्स की टीम का अजहर के कंधों पे आता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया हिट, संपर्क बढ़िया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का। बढ़िया हिट, अपने वैयक्तिक 2 गेंदों में 10 रन की पारी पे बल्लेबाजी करते हुए अजहर इस 4 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 11 रनों पे। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रन्स हैज बीन स्कोर्ड बाय अजहर and 4 wickets have returned to the pavilion. Still 2 deliveries to go in this over. This has been a brilliant over up till now from Amar Jaiswal. Once again, Amar going right arm round the wicket for the 5th time. This over once again will be faced by Azhar. Saurav Lengiri goes down the pitch and wicket goes down. The 5th wicket down, and I believe this is the final nail in the coffin. Azhar पेविलियन रवाना होते हुए बड़ा झटका इस बार सूर्य फाइटर्स की टीम को। कोशिश तो बढ़िया कर रहे हैं सभी बल्लेबाज, लेकिन यहां पे शिकस्त मात्र हाथ आते हुए 11 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, जबकि 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पलड़ा काफी भारी नजर आता हुआ एसके लायंस टीम का। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान में प्रथमेश। मैं बार बार कह रहा हूं, वारिस ने अपने 12 गेंदों में 4 रन खर्च किए थे, बाकी के 18 गेंदों में आए थे 65 रन। अभी भी सूर्य फाइटर्स के बल्लेबाज को फाइट करना होगा क्योंकि लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। 11 रन बन चुके हैं, एक आखिरी गेंद आनी शेष है। अभी भी 59 रनों की जरूरत है अगले 19 गेंदों में। पवार मामा का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है, बहुत ही बढ़िया सहकार्य करते हैं हर बार हर श्रृंखला में। थैंक यू सो मच पवार मामा जी, पूरी कमेटी मेंबर्स की तरफ से। अनन्या, आपका भी स्वागत है। अगली गेंद अमर जायसवाल की, पटकी हुई गेंद ऑप्शन से थोड़ी बाहर, अपील की अजहर ने लेकिन नकारा इस अपील को। दोस्तों, दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद सूर्य फाइटर्स का टीम का स्कोर जा पहुंचा है
11 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, जबकि हर एक ओवर में 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करना है। फिलहाल 5.50 के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए सूर्य फाइटर्स की टीम। लक्ष्य अब थोड़ा सा कठिन नजर आता हुआ, लेकिन दौड़ में रहना है तो जरूर बड़े हिट्स लगाने ही होंगे। मोहसिन स्ट्राइक एंड पे रहेंगे, गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं। दोबारा अपना वैयक्तिक दूसरा ओवर लेकर आए हैं जिसन। $59 runs to win now of 18 deliveries. 20 runs required of each over. They have the firepower in their batting lineup, but can they deliver it in this finale encounter? Very good evening to all the viewers who are watching us live in NST Live. Jason going left arm over the wicket. Wanted to horse it down to the mid-wicket region. Nevertheless, dot delivery. It has been a great batting display by the SK Lions team first, and then the bowling display has been tremendous by all the bowlers up till now from SK Lions. Jishan has been very good, as well as Amar Jaiswal. Slight change in the fielding positions of the long on fieldsmen. Once again, Jishan going left arm over the wicket. This time, this is up in the air, down to the mid-wicket region, and a huge hit from Mohsin. They are still in this match. Score quickly moves on to 17 runs. Still they have not thrown in the towel. Still they are showing they have it in them. They are known as Surya Fighters, and they will fight till the last delivery. Score quickly moves on to 17 runs for the loss of 5 wickets. Slight discussion between the wicketkeeper Azhar and bowler Jishan. I believe a little slight change will happen in the line and length. This time it takes outside edge, goes down to the fine leg region just for a single. Score moves on to 18 runs. Still require 51 of 15 deliveries. 14 deliveries. 51 रनों की अब जरूरत है अगले 15 गेंदों में। बावन रनों की जरूरत, आई एम सॉरी, 18 रन ऑन द बोर्ड। 52 रनों की जरूरत है अगले 15 गेंदों में। 52 रनों की जरूरत है अब अगले 15 गेंदों में। अगली गेंद जिशान की, ऑप्शन से बाहर थी गेंद, बेहतरीन ढंग से इसको कट कर दिया। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ। अंपायर का इशारा आता हुआ 2 रनों का। जी बिल्कुल, क्योंकि दर्शक को लगी थी ये गेंद, तो 2 रन यहां पे जुड़ता हुआ खाते में। स्कोर बढ़कर जाता हुआ 20 रन। जीतने के लिए अब और 50 रनों की जरूरत है 14 गेंदों में। 50 रन टू विन ऑफ 14 डिलीवरीज। अगली गेंद, बढ़िया हिट मारने का प्रयास जरूर था यहां पे, लेकिन चकमा देकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर अजहर के दस्तानों में। एक आखिरी गेंद आनी शेष है। फासला काफी बड़ा होता हुआ अब हर एक ओवर में 25 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करना है अगर चैंपियन की ट्रॉफी उठानी है यहां पे सूर्य फाइटर्स की टीम को। अगली गेंद जिशन का वैयक्तिक आखिरी गेंद इस मुकाबले का। भारी किनारा, गेंद गई थर्डमैन के क्षेत्र में। 1 रन जरूर प्राप्त, यानी कि तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद सूर्य फाइटर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रन। जीतने के लिए अब 49 रनों की जरूरत है अगले 12 गेंदों में। मुश्किल यहां पे रहा
नजर आती हुई सूर्य फाइटर्स की टीम का। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो उसी तरह का प्रयास यहां पे जरूर करना है सूर्य फाइटर्स की टीम को। 49 रनों की जरूरत है। क्या उनके पास अभी भी वो बल्लेबाज है जो ये लक्ष्य को भेद पाएंगे? क्या होगा इस मुकाबले का? कौन जीतेगा सेंट्रल प्रीमियर लीग सीजन 3 की चैंपियनशिप? कुछ ही देर में पता लगेगा दोस्तों। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मैं दोबारा आमंत्रित करना चाहूंगा थाना शहर की बुलंद आवाज प्रदीप देसाई सर, बंटी सर, वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स सर। धन्यवाद आनंद सर। और क्या कहने उस आवाज के जिन्होंने आपको 12 इस फाइनल के मैच में वो शब्दों से पिरोया, भिगोया और आपको दिल को लहराया। लेकिन अब एक तो जरूर बात है कि अब नया चैंपियंस बनने को है। सूर्या फाइटर के ऊपर वैसे भी आकाश में काले बादल मंडरा रहे, उनके ऊपर भी काले बादल मंडराते हुए, अगर वो विकेट पहली गेंद पर पहले मैच में गिरती तो सेम बॉल सेम बैट्समैन कैच टेकन बाय द विकेट कीपर एट द सेमीफाइनल नंबर 2, अगर वो वहां पर कैच लिया जाता तो फाइनल में अलग नजारा देखने मिलता। लेकिन वो आखिरी ओवर जो सूर्या के फाइटर के कैप्टन ने डाला वो और भी इस मैच में अपनी अहमियत रखता है। चलते हैं इस मैच की कुछ घटनाओं से रूबरू होने के बाद आपसे रूबरू होते हैं। 12 गेंदों में अब चाहिए बहुत से सारे रन क्योंकि विकेटों का पतन हुआ है। 49 आपको छक्कों की लड़ी लगानी होगी, लेकिन ये लड़ी लगेगी जब बल्लेबाज कुछ अलग करेंगे। नमस्कार को चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार। देखते किसको करना है नमस्कार। पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की जद्दोजहद, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। आस्ते 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 कदम दर कदम एक एक गेंद से एसके लायन की टीम ये शेर धारते हुए, हाँ ये कप हमारा है, ये कप हमारा है, जरूर है क्योंकि मेहनत की है, रंग लाई है, लाल रंग हावी होता हुआ, रेड कलर। इस बार हवा में गेंद, लेकिन ये खिलाड़ी काफी देर बाद हमने मैदान पे देखा है जो अब गेंद के पीछे भागा है। शिवम, लेकिन अजहर के नेतृत्व में मैं बार बार उस कैप्टन की तारीफ करूंगा जिन्होंने गेंद में तब्दीली की, गेंदबाजों में बार बार गेंदबाजों में एक भरोसा जताया। एक अच्छी लीडरशिप हमें देखने मिली इस प्रतियोगिता में। आसान नहीं होता अलग अलग खेलों को लेकर टीम बना के लीड करना। बहुत बढ़िया टीम लीड की थी और ये बहुत जबरदस्त नाम है गेंदबाज का, जोगिंदर सिंह। वैसे नाम ऐसे लगता है कि रेसलर का नाम है, लेकिन ये रेसलर से कम काम नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाजों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं। अपनी गेंद की गति से, अच्छी लाइन और लेन से बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं। एक तो लंबा रनअप है उनका, मजबूत कंधे हैं, नाइस एक्शन है, और ये देखिए इनका हाथ जो घूमता है, शोल्डर आर्म, बॉलिंग आर्म, ये आर्म इतना जल्दी आता है कि पता नहीं चलता कि इन स्विंग कर रहे हैं आउट स्विंग कर रहे हैं। ये नाइस रिदम ऑफ एक्शन कहना पड़ेगा इन्हें। अब मैच में बचा क्या है? औपचारिकता, क्योंकि यहां से छक्कों की लड़ी भी लगेंगी। 48 रिक्वायर्ड, मे बी 48 या 47 विद इन 8 या 9 गेंदों में शायद। ये ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, तेज गति की गेंद करना के बहाने थोड़ा दिशा से भटकते नजर आए जोगिंदर, लेकिन इस गेंदबाज के पास जरूर कुछ न कुछ है। ऐसे ऐसे आपके प्रदर्शन आपको बड़ा बनाते हैं। 8 गेंदों में 45, यानी छक्कों की लड़ी लगेगी तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं तो जीत के हकदार। एक हाथ से खेला, 1 हैंड शॉट, 4 रन जरूर मिले, तालियां बजाने का मौका जरूर मिला, लेकिन यह मौका काफी कम समय में मिला है। 7 गेंदों में 41 रन।
आस्ते आस्ते छाव इस मैदान को अपने आगोश में लेती हुई, लेकिन हौसले बुलंद होते हुए टीम एसके लायन के आस्ते आस्ते मैसेज जाने चालू हो चुका है व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ, हम जीतने आए हैं। यूट्यूब के माध्यम से इस पूरे लाइव टेलीकास्ट जो दर्शक घर बैठ के देख रहे हैं, बैक टू बैक बाउंड्री, लेकिन देर आए दुरुस्त नहीं आए। देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त नहीं आए हैं। अब चाहिए 6 गेंदों में 37 रन। अगर 6 सिक्सर लगे तो यह मैच टाई हो सकती है। मंगळवारी एक वाढदिवस ऐरोलीला बुधवारी 37 30 और 7 37 37 धावा। सूर्या के कैप्टन के ओवर में 29 रन आए थे, लेकिन इतिहास बार बार नहीं दोहराया जाता, यह कभी कभी घटनाएं घटती है। लेकिन अब एसके लायन के जो ओनर है, टीम ओनर शेर खान, अब नाम भी उनका शेर खान, टीम का नाम भी एसके लायन, कुछ बातें बनती हुई शब्दों से। इस बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, 1 रन मिलेगा। बल्ले का किनारे रखकर गेंद डिक्लेयर जोन में, विकेट कीपर के पीछे थर्ड मैन रीजन में। अब 5 गेंदों में 36 रन। क्या स्क्वायर लेग अंपायर के पास छोटे छोटे अंपायर बनने का क्या फैक्ट्री लगाई है? उनको भी सिखा रहे क्या लेग अंपायर कैसे करनी है? वो अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन, अच्छी लाइन और लेन पर भी गेंदबाजी हो रही है। अब काफी वक्त पड़ा है, 4 गेंदों का खेल शेष पड़ा है, रनों का अंबार लगाना है। अब नए चैंपियन दिखने को है। सेंट्रल प्रीमियर लीग क्रिकेट के महासंग्राम का तीसरे सीजन का चैंपियन का जवाब 4 गेंदों में मिलने वाला है। ये तो लंबा सा हिट, हवा में गेंद लहराती हुई, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, विकेट का पतन जारी। लेकिन एसके लायन की टीम, अब कैप्टन सूर्या आखिर में कुछ फॉर्मेलिटीज में भी पूरा करने के लिए गए हैं, क्योंकि 3 गेंदों का खेल शेष है। लेकिन बेहतरीन कैप्टन के रूप में इनको भी जाना जाता है, सूर्या। लेकिन ये दोनों का नाम आनंद अगर देखा जाए तो सूर्या द लायन करके एक पिक्चर आई थी मद्रासी में, तमिल में, सूर्या द लायन, काफी लोगों ने देखी भी होगी शायद। लेकिन ये दोनों का नाम कैप्टन सूर्या, सामने वाली टीम का नाम लायन, एसके लायन। चलिए अब मैच में औपचारिकता, फिल इन द ब्लैंक्स। यह बड़ा शॉट, लेकिन देर आए भैया, दुरुस्त नहीं आए, बड़ी देर कही नंदलाला। आते आते ये 6 आते आते बड़ी देर हो गई, क्योंकि अब गेंद बची है सिर्फ 2। अब रन चाहिए बहुत सारे, 38 रन, 28 माफ कीजिए। 2 गेंदों में तय होगा चैंपियन का नाम, लेकिन आखिरी वक्त भी जूझ रहे। विकेट का पतन छोड़िए कैच, लेकिन जीतेंगे आप हुई मैच, क्योंकि अब चाहिए 27 रन, 1 गेंद शेष। अभी जल्लोष का वक्त है, अब पार्टी बननी है एसके लायन के ग्रुप में। चेहरे पे हंसियां, खुशियां, सीना आगे तन के खड़े हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है एसके लायन की। और ये लंबा शॉट, विकेट का पतन, कैप्टन बैक टू द पैविलियन एंड न्यू चैंपियन सीजन 3 के एसके लायन। कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन एसके लायन, द न्यू चैंपियन ऑफ सेंट्रल प्रीमियर लीग सीजन 3।
और दोनों टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दोनों टीम, हालांकि सूर्या फाइटर की टीम रियली फाइटर है, इनके टीम ने वो भी करके दिखाया कि सीजन 2 की चैंपियन, सीजन 3 की रनर अप भी हुई है। आसान नहीं होता अपने इस ताज को रखना। बहुत बढ़िया आपने सेव किया मैच को भी, अच्छा फाइट देखने मिला।